मौजूद सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई है। और मैं मुबारकबाद करना चाहूँगा यहाँ मौजूद सभी लोगों का, और ख़ास तौर से स्कूल के प्रबंधक साहब, मैनेजर साहब, जो स्कूल को बहुत खूबसूरती के साथ चला रहे हैं। शाकिर मास्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर इज्जत अफजाई से नवाजा है, उसका मैं जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा। और यहाँ 15 अगस्त के मौके पर मैं शुरुआत पढ़ाई के मुताल्लिक ही करूँगा। सियासी बात करने का वक्त बहुत मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी बुनियादी चीज जो है वो पढ़ाई लिखाई है। अगर किसी कौम को आगे बढ़ना है तो उसको अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा के अंदर थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल हुए। और उनका पहला अल्फाज ही इतना था। सूरह अलक की एक आयत है जिसको मैं पढ़ूंगा, और अगर कोई गलती हो तो माजरत चाहूंगा। इकरा बिस्मी रब्बिका, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और इसका तर्जुमा ये है, जरा गौर फरमाएं, इसका तर्जुमा ये है, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से जिसने सारी जमीन को, सारे कायनात को पैदा किया है, और उसी ने हम इंसानों को बनाया है और सारी चीजें हम इन लोगों के लिए बनाई है। और जिसने कलम की तालीम, कलम से तालीम दी और इंसान को इस बात की तालीम दी कि वो हर कुछ जाने, और वो बात भी जाने जिससे वो गाफिल था, जिसको वो नहीं जानता था। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनें, मेरी पर्दा नशीन बहनें, खास तौर से मैं उनका मुतवज्जो चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दें। हमारे घर को चलाने के लिए हमारी बहनें जब अपने घर जाती हैं, जो असल उनकी ससुराल है, पढ़ लिख के जाएंगी तो अपनी नस्लों को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सकेगी। तो इसलिए उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी पहले। और हमारे जितने छोटे बच्चे हैं, खास तौर से इनके माँ बाप को इनकी ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, देखिए पूरी दुनिया के अंदर वो कौम कामयाब हुई है जिसने पढ़ाई लिखाई पर अपना फोकस दिया है। इसलिए ज्यादातर आप लोगों को पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा फोकस देना है। सुबह जल्दी उठना है, स्कूल की तैयारी करनी है। बच्चा ऐसा ना हो कि आनाकानी कर रहा है, माँ बाप ने टालम टोल कर दिया कि नहीं आज बच्चा नहीं जाना चाह रहा तो न जाने दे, ऐसा ना करें। सभी बच्चों को वक्त से स्कूल के लिए तैयार करें, बेहतरीन तरीके से। जब स्कूल से वो वापस लौटें तो ऐसे तरीके से उनका स्वागत करें जैसे कि कोई बच्चे, जैसे हम हज पे से लौट के आते हैं बच्चे, इस तरीके से बच्चों का स्वागत किया जाए तो उनका हौसला अफजाई होती है। और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, खास तौर से मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, खास तौर से हम ये जिम्मा उठा लें कि एक अपने पड़ोस में किसी गरीब बच्चे की तालीम अपनी पैसे से कराएंगे। अगर हम ये जिम्मा उठा लेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में कोई भी बच्चा पढ़ाई से महरूम नहीं रहेगा। और देखिए, सभी लोग यहाँ जानते हैं कि अपने पड़ोसी की ख्याल रखना, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा फर्ज है। भूखे को खाना खिलाना, इसी तरह गरीब बच्चे को, यतीम बच्चे को, मिस्कीन बच्चे को तालीम दिलाना भी फर्ज है। और किसी एक बच्चे का जिम्मा उठाएं, यहाँ सभी लोग से मैं गुजारिश करूंगा
कि सभी लोग हाथ उठा के अहद करें कि मैं एक एक बच्चे गरीब, एक एक बच्चे को गोद लूंगा सिर्फ ज़बानी तौर पर और उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। सभी लोग मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं तो मेहरबानी करके हाथ उठाएं कि एक एक बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है कि कौन बच्चा हमारे पड़ोस में, कौन बच्चा हमारे गांव में, शहर में तालीम से महरूम है और उसको पढ़ाई की ज़रूरत है, तो उसको पढ़ाई के लिए अपने पास से खर्चा दें, अपने पास से उसकी तालीम का पूरा खर्चा उठाएं। इससे हमारे माशरे में तब्दीली आएगी, चेंज आएगा और जो हमारे माशरे में गंदगी फैली हुई है वो दूर होगी। दो बात के साथ बस अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है यहाँ बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पर बनते हैं। बगावत कौन करता है।